अस्सलामुअलैकुम नाज़रीन, पाकिस्तान का सबसे बड़ा मसला गुर्बत नहीं बल्कि वसाइल की गैर मुनसिफाना तकसीम है। यूरोप और अमरीका समेत तरक्की याफ्ता ममालिक की खुसूसियत ही यही है कि वहाँ सेहत और तालीम जैसी बुनियादी सहूलियात हुकूमत फराम करती है, और ये काम फी सबीलिल्लाह नहीं किया जाता बल्कि अवाम के टैक्स का पैसा दयानतदारी के साथ अवाम पर ही खर्च किया जाता है, और यहीं हम मार खा जाते हैं। हमारा टैक्स निज़ाम इतना फरसूदा और गैर मुअस्सर है कि टैक्स पेयर का हाल देखकर नॉन टैक्स पेयर या टैक्स ना अदा करने वाला ज्यादा खुश है कि कम से कम उसकी गर्दन एफबीआर के हाथ में नहीं है, उसकी गर्दन एफबीआर से बची हुई है। रवां माली साल 5,500 अरब का टैक्स रेवेन्यू हदफ पूरा करने के लिए एफबीआर वो इकदामात उठा रहा है जिससे टैक्स महासिल तो खाक बढ़ेंगे, रहा सहा वेल डॉक्यूमेंटेड कॉर्पोरेट सेक्टर भी तबाही के दहाने पर पहुंच जाएगा। हुकूमत ने 16 सितंबर को टैक्स कवानीन में तीसरा तरमीमी ऑर्डिनेंस जारी किया, जिसकी एक प्रोविजन के तहत कॉर्पोरेट सेक्टर टैक्स पेयर्स को पाबंद किया गया है कि वो एक साल के दौरान एक अकाउंट से 2.5 लाख रुपए से जायद की अदायगी पोस्ट डेटेड जो अकाउंट पे चेक होता है उसके बजाय डिजिटल मोड के अंदर करेंगे, डिजिटल ट्रांसफर करेंगे। हालांकि अब तक की जो प्रैक्टिस थी एफबीआर की और पूरे मुल्क के सिस्टम की, इसमें हम देखते थे कि अकाउंट पे चेक एफबीआर के लिए एक तरजीही तरीक़ेकार रहा है ताकि नकद लेन देन की हौसला शिकनी की जाए, कैश में जो ट्रांजैक्शंस होती हैं उनको डिस्करेज किया जाए। और कंपनीज के हवाले से अगर देखें, कॉर्पोरेट सेक्टर में हम देखें तो कंपनियां इनकम टैक्स कानून के तहत अपनी पेमेंट ऑब्लिगेशन को अकाउंट पे चेक, पे ऑर्डर और ड्राफ्ट के जरिए अदा करने की पाबंद है। यानी बैंकिंग सेक्टर जो है वो फुली उसके अंदर इन्फोर्स रहो, और साथ ही साथ डिजिटल ट्रांजैक्शन अगर वो करते हैं, डिजिटल मोड के जरिए अगर सेटलमेंट करते हैं तो इसके ऊपर भी कोई पाबंदी नहीं है। अब सवाल यहां पे यह पैदा होता है कि एफबीआर ने स्टेक होल्डर से मुशावरत के बगैर ये कदम अचानक इतना बड़ा कदम कैसे उठा लिया? क्या एफबीआर मुल्क में कारोबार करने के तरीके से इतना लाइल्म है? क्या एफबीआर को नहीं पता कि इंडस्ट्री या इंपोर्टर से लेकर होलसेल और होलसेल से लेकर रिटेल तक पूरी की पूरी हमारी जो एक चेन ऑफ सेल है वो डिपेंड करती है क्रेडिट के ऊपर काम करती है, और क्रेडिट को हर स्टेज के ऊपर पोस्ट डेटेड अकाउंट पे चेक कि इससे इसको प्रोटेक्ट किया जाता है, तहफ़्फ़ुज़ दिया जाता है। अगर इस वक्त कंपनियों को पाबंद किया जाएगा कि 2.5 लाख से ऊपर की जो जायद की अदायगी है वो चेक के बजाय आप करेंगे डिजिटल मोड में, तो न सिर्फ इससे हम देखेंगे कि मार्केट में क्रेडिट का कारोबार खत्म होगा जो ट्रेडिशनली पाकिस्तान में बड़े बड़े लेवल पे है, चाहे वो बड़ी कंपनीज हों चाहे वो छोटे कारोबार हों, बल्कि मजमूई कारोबारी सरगर्मियां भी मुतासिर होंगी। और रहा सा एफबीआर जो रेवेन्यू को बढ़ाने के लिए ये सारी चीजें कर रहा है, उसका रेवेन्यू भी डेफिनेटली उसको जिक पहुंचेगी। पूरा का पूरा कॉर्पोरेट सेक्टर इससे मुतासिर हो सकता है और हल्कों में तशवीश है, और यही वो तशवीश थी कि जिसकी वजह से छुट्टी के दिन, इतवार के दिन एफबीआर ने एक सर्कुलर जारी किया और कहा कि जनाब कॉर्पोरेट सेक्टर को जो है वो 40 दिन की इसके अंदर ग्रे जो है वो पीरियड दे दिया गया, एक्सटेंशन दी गई, यानी 1 नवंबर से अब ये इंपोज हो जाएगा कॉर्पोरेट सेक्टर के ऊपर भी। ये कितना डैमेजिंग होगा, आज के प्रोग्राम में इसके ऊपर हम बात करेंगे, क्योंकि मुसलसल हमें ईमेल्स, मुसलसल हमें फीडबैक जो है वो इस हवाले से के ऊपर बात की जाए। माहिर टैक्स उमूर अब्दुल कादिर मेमन साहब इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं। मेमन साहब, बहुत बहुत शुक्रिया आपके वक्त का। सबसे पहले ये जानना चाहेंगे कि पाकिस्तान में जो इस वक्त कल्चर है कारोबार का, क्रेडिट के ऊपर पूरा कारोबार होता है और उसको तहफ़्फ़ुज़ फराम करते हैं ये पोस्ट डेटेड अकाउंट पे चेक्स, और एफबीआर की तरजीह भी हमेशा ये रही, ये ऑल ऑफ सडन इसको अगर खत्म किया जाएगा तो प्रॉब्लम नहीं आएगा? कादिर साहब, आपकी तरफ से मेरे ख्याल से माइक म्यूट है आपका, आप उसको अनम्यूट कीजिएगा। कादिर साहब, आप सुन रहे हैं मुझे? जी 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 जी, आपको आ रही है आवाज? जी बिल्कुल बिल्कुल, जी बताइए। मैं गुजारिश ये कर रहा था, सबसे पहले तो आपका बहुत शुक्रिया कि चूंकि ये बहुत इम्पोर्टेंट मौजू है जिस पे आपने मुझे मदऊ किया है, और उस पे मैं आपका शुक्रगुजार हूँ। देखिए, सबसे पहली बात ये है कि ये इकदाम क्यों किया गया है। मेरे ख्याल में ये इकदाम इसलिए किया गया है कि लोग जो है वो टैक्स के नेट में अगर विलिंगली नहीं आ रहे हैं तो वो बाय फोर्स आए, वो लोगों को जो है वो बाय फोर्स लाया जाए। अच्छा, अब जहां तक हम इसके दो हिस्से हैं, इस पूरे टैक्स लॉ के दो हिस्से हैं। एक हिस्सा तो एक डिजिटल वाला हिस्सा है और दूसरा हिस्सा
जो बिजली काटना हम्म। या ये वो वाला हिस्सा है। हम्म। तो अभी हम बात जो आपने जो बात गुफ्तगू शुरू की है वो डिजिटल वाली शुरू की है। अच्छा, पूरी दुनिया में भी अगर आप इसकी डिजिटल की डेफिनेशन देखने जाएं, अनफॉर्चुनेटली डिजिटल पेमेंट का जिक्र तो किया गया बट इनकम टैक्स लॉ के अंदर कोई इसकी डेफिनेशन नहीं डाली कि डिजिटल मोड होगा क्या एक्चुअली। हम्म। तो एक तो ये कि गवर्नमेंट को ये चाहिए कि कोई अप्रोप्रिएट उसकी डेफिनेशन डाले कि डिजिटल मोड से, मेरी अपनी जाती अंडरस्टैंडिंग ये है कि मेरे ख्याल में ये कोई वेल थॉट डिसीजन नहीं हुआ है और इसमें कहीं ना कहीं कोई मिसअंडरस्टैंडिंग हुई है। आई थिंक फाइनेंस मिनिस्ट्री का भी मेरा नहीं ख्याल नहीं कि सर, वो ये तो ये चाह रहे हैं, जैसे कि आपने कहा कि लोगों को टैक्स नेट के अंदर लेकर आए। हमारा मसला ये नहीं है, हम बिल्कुल इसको सपोर्ट करेंगे कि आप लेकर आए, लेकिन प्रॉब्लम यहां पे ये है कि आपके पास दो चीजें हैं, एक है फॉर्मल और एक है इनफॉर्मल सेक्टर। आप अगर कंपनीज की बात करें तो वहां पे रिपोर्टिंग बहुत सख्त होती है, वहां पे ऑडिट होता है, वहां पे एससीसीपी उनके ऊपर खड़ा है और बहुत वेल डॉक्यूमेंटेड एक पूरा पाकिस्तान का कॉर्पोरेट सेक्टर है। मुझे मुझे अगर इजाजत, मैं ये गुजारिश कर रहा था कि चूंकि इस डिजिटल मोड को अगर आप कोई चीज ला रहे हैं तो पहले तो उसको आपको एक्सप्लेन करना है कि ये क्या चीज है। दुनिया में डिजिटल मोड को जो डिफाइन किया जाता है वो ये डिफाइन किया जाता है कि वो कैश के अलावा जो भी ट्रांजैक्शन जिस तरह की भी होनी है उसको डिजिटल हो सकता है, चाहे वो ऐप से हो, चाहे वो पॉइंट ऑफ सेल से हो, चाहे वो अकाउंट टू अकाउंट हो। हमारे यहाँ नहीं बल्कि पूरी दुनिया के अंदर आप देखें पोस्ट डेटेड चेक के जो ट्रांजेक्शन हैं वो बहुत होते हैं। मतलब अगर मैं आज अगर किसी बड़ी कमोडिटी भी खरीदने जाता हूँ तो मैं बड़ी कमोडिटी में आज सब कुछ फ्रंट पेमेंट करता हूँ और कुछ पोस्ट डेटेड चेक देता हूँ। तो अब उस सूरत में क्या मैं अगर पोस्ट डेटेड चेक ना लूं तो क्या मैं इकोनॉमी को रोक दूं, क्या मैं अपनी सेल को ना करूं? दैट्स अ पॉइंट, दैट्स अ पॉइंट। अच्छा कादिर भाई, जो रैशनल यहां पे नजर आ रहा है वो यही जो मैं बात कर रहा था, इनफॉर्मल सेक्टर की जो आपकी फर्म्स होती हैं, जो आपकी प्रोप्राइटरशिप होती है, पार्टनरशिप होती है, एसोसिएशन ऑफ पर्संस होती है, हुकूमत उनसे सेल्स टैक्स कलेक्ट करना चाह रही है और जाहिर है कि जब वो उनकी डीलिंग होगी किसी भी कॉर्पोरेट सेक्टर से, कंपनी से, तो डिजिटल मोड में उनकी पेमेंट का दूसरा काउंटर नजर आएगा कि ये पेमेंट आपने कहां की है, किसको की है, तो हुकूमत उसको टैप करने के लिए ये चीज कर रही है। पॉइंट इज दिस कि आप एक चीज को टैप करने के लिए कर रहे हैं, लेकिन एट व्हाट कॉस्ट? एट द कॉस्ट ऑफ आपका जो पूरा का पूरा क्रेडिट सिस्टम चल रहा है, जो ग्रोथ है इस पूरे सिस्टम की, आप उसको कर्व करने जा रहे हैं। मैं गुजारिश ये कर रहा हूँ इमरान के मैं इस अमेंडमेंट की जरूरत नहीं थी और इस अमेंडमेंट की जरूरत इसलिए नहीं थी कि अगर मेरे पास अगर क्रॉस चेक का नहीं लिखा हुआ, आप लिखते हैं कि जी आपने किसी भी बैंकिंग इंस्ट्रूमेंट के थ्रू आपने करना है, तो मैं समझता हूँ कि ये सारा मसला जो है वो रिजॉल्व हो जाता है। मतलब देखिए मैं क्या करना चाह रहा हूँ, मैं ये करना चाह रहा हूँ कि मैं जो है वो आपके जो भी ट्रांजैक्शन है वो मेरे बिजनेस अकाउंट से आपके बिजनेस अकाउंट में होने चाहिए। तो सिंपल सी बात है, आपने अगर ऑलरेडी उसकी पेनल्टी ऑलरेडी प्रिस्क्राइब की हुई कि अगर मैंने बिजनेस अकाउंट के अलावा किसी और अकाउंट से अगर मैंने काम किया तो उसकी पेनल्टी तो ऑलरेडी लॉ के अंदर प्रिस्क्राइब की गई है। तो मेरा ख्याल है कि ये इसीलिए इसको 40 दिन मौखर भी किया गया है और 40 दिन मौखर करने की वजह यही है कि गवर्नमेंट ने समझा कुछ है और इसको जब लॉ की शक्ल में डाला गया है तो ये कुछ और निकल के आया है। क्योंकि अगर इसको किसी तरह भी कंपनी के लिए अगर चेंज करना था तो ये कोई एक ही प्रोविजन ऑफ लॉ के अंदर, एक ही तरह के दो प्रोविजन ऑफ लॉ एक तो नहीं हो सकते। अच्छा, जैसे ही इंडिविजुअल और एओपी के लिए जहां पर ज्यादा यानी कि गुंजाइश होती है, मैं ये नहीं कहता खुदा ना खास्ता कि कोई चोरी करता होगा, बट जहां पर भी कहीं पे भी गुंजाइश हो सकती है वो ज्यादातर इंडिविजुअल और एओपी में हो सकते हैं। कंपनी में बिल्कुल एग्जैक्टली मैं यही डिफाइन करना चाह रहा था, यही फर्क मैं चाह रहा था कि जो आपका इनफॉर्मल सेक्टर है, जो आपकी फर्म्स हैं एज कंपेयर टू कंपनीज जो हैं वो ज्यादा वेल आपके लॉ उनकी इन्फोर्समेंट होती है, वहां पर ज्यादा रिपोर्टिंग होती है, तो वो एक पूरा का पूरा कॉर्पोरेट सेक्टर उससे हर्ट हो सकता है। ये चीज हम यहां पर जो है वो समझना चाह रहे हैं और चाह रहे हैं कि पॉलिसी मेकर्स जो वो भी इसको समझें। दूसरे आप देखें कि उन्होंने ये कहा है कि जो डिजिटल ट्रांजैक्शन के थ्रू होगा तो उसमें सेल्स टैक्स 16.99% होगा। इसका मतलब ये हुआ
कि मैं अपना 0.1% जो है, आपने देखा होगा कि फिनटेक की जितनी कंपनीज हैं वो 0.1% उनके चार्जेस होते हैं। तो इसका मतलब ये हुआ कि गवर्नमेंट अपना 0.1% रेवेन्यू कम करके उन कंपनीज को देना चाहती है जो जो कि इस सर्विस को प्रोवाइड करेंगे। देखें, सर्विस को ग्रोथ होने में कोई बात नहीं है, सर्विस को होना चाहिए, लेकिन गवर्नमेंट को कंप्रोमाइज करने की जरूरत नहीं है। भाई आप 17% चार्ज कर रहे हैं, लेट्स चार्ज फॉर द 17%, बट ऑलरेडी आपने एक काम कर लिया है कि आपने ये डाल दिया है कि जब तक कोई बंदा टैक्स, सेल टैक्स नहीं जमा कराएगा, सामने वाला रिटर्न भर के उसका टैक्स का क्रेडिट नहीं ले सकता है। तो वो है तो एक खत्म ही हो गया है चोरी का रास्ता। सही। दूसरा, जहां तक ये रास्ता था कि जी इनकम टैक्स के अंदर ऑलरेडी आपने लिखा हुआ है कि बैंकिंग ट्रांजैक्शन होना चाहिए, तो मैं समझता हूँ कि आप लिख देते बैंकिंग ट्रांजैक्शन इंक्लूडिंग डिजिटल मोड ऑफ पेमेंट, तो मतलब पैरेलल आप चल कर सकते थे। दुनिया भर में पैरेलल चलती है, पाकिस्तान में भी किया जा सकता था। ड्राफ्ट के ऊपर आप वैसे ही कर रहे हैं, पे ऑर्डर के ऊपर आप वैसे ही कर रहे हैं, अपोजिटेड चेक्स के ऊपर आप ऊपर कर रहे हैं, फिर आप डिजिटल के ऊपर भी चले जाते हैं। लेकिन यहां पे इस हरबे को इस्तेमाल किया जा रहा है नॉन फाइलर्स को, टैक्स वेडर्स को, या जिनके अकाउंट में हेरा फेरी हो सकती है, क्योंकि वो तो टैली करेंगे ना उससे। मैं इस पूरे एक्सरसाइज की कॉस्ट जानना चाह रहा हूं, क्योंकि पाकिस्तान के ट्रेडिंग सिस्टम को, पाकिस्तान के कारोबार के निजाम को आप भी समझते हैं कि सारा कारोबार जो है वो क्रेडिट के ऊपर होता है, और ये चेक्स जो है, पॉजिटिव चेक, उसको सिक्योरिटी फराहम करते हैं। तो ये जब इंप्लीमेंट हो जाएगा, क्या सूरत हाल सामने आएगी सर, जब आप चेक नहीं दे सकेंगे? मेरा अपना जाती ख्याल ये है कि हमें गवर्नमेंट को ये गाइड करना चाहिए कि जो एग्जिस्टिंग लॉ है, जहां पर क्रॉस चेक का लिखा है वहां लिख दें इंक्लूडिंग डिजिटल पेमेंट। लेट्स इनकरेज पीपल, अगर आप समझते हैं कि आपने डिजिटल को इनकरेज करना है, तो मैं समझता हूँ बहुत अच्छी बात है। आई थिंक दुनिया डिजिटल की तरफ जा रही है, हमें भी जाना चाहिए, और हमें इनकरेज अगर करना है कि भाई अगर कोई बंदा डिजिटल से करेगा तो हम उसको इंसेंटिव भी देंगे, वेरी गुड, आई थिंक देयर इज नथिंग रॉन्ग इन इट। बिल्कुल। बट आई थिंक सिर्फ कंपनीज को ये कहना कि आप अगर डिजिटल नहीं करोगे और दूसरे ट्रांजेक्शन से करोगे, तो मेरा ख्याल है। अच्छा, दूसरी बात ये कि ये वेल थॉट इसलिए भी मैं कहूंगा कि जब कभी भी कोई इस तरह के लॉ जो कि बहुत ही लार्ज लोगों को अफेक्ट करते हैं, तो दुनिया में जितनी सिविलाइज कंट्री है वो पहले ऑफर करती हैं उसको डिस्कशन के लिए, ताकि लोग अपना व्यू पॉइंट दे सकें। ये तो लॉ आज बनाए और कल से एप्लीकेबल हो गया। नहीं सर, तो आपने जो डिस्कशन की बात की, अगर ऐसी डिस्कशन होता तो पार्लियामेंट के अंदर आता, इसके ऊपर बहस होती है, ऑर्डिनेंस की शक्ल में नहीं आता फिर ये। जी 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 जी, आई एग्री विथ यू। देखें, वैसे भी कोई भी लॉ, चाहे वो जो कोई भी लॉ हो, हर दुनिया के सिविलाइज उसमें माशरे में लॉ को पहले, जब पब्लिक को अफेक्ट करने वाले लॉ होते हैं या पब्लिक। अच्छा, आप देखें ना, दूसरी बात ये कि आज मुझे आप कह रहे हैं डिजिटल से, बहुत बड़ी बड़ी ऑर्गेनाइजेशन जो हैं उन्होंने सेप और इस तरह के सॉफ्टवेयर लगाए हुए होते हैं। अगर मुझे कोई चीज भी अपनी चेंज करनी है, तो मुझे उसके सॉफ्टवेयर को ठीक करने के लिए महीनों लगते हैं। मुझे इंटरनेशनल भेजना पड़ता है, उसका एक टेस्ट रन होती है, उसकी एक सैम्पलिंग होती है। तो मेरा ख्याल है कि आई थिंक इनको चाहिए कि ये वेल थॉट जो अमेंडमेंट की है, इसको पहले। और एक ऐसे वक्त में जब खुद एफबीआर की अपनी वेबसाइट, उनका सॉफ्टवेयर वो हैक रहा है पिछले महीने 3-4 दिन, उस वक्त हम ये इस तरह की ऑटोमेशन की बात कर रहे हैं। तो दूसरा, इमरान साहब, वो 3-4 दिन हैक होना तो अपनी जगह पर है, उसके इफेक्ट आज तक भी है। मतलब आज भी बहुत सारी ऐसी चीजें हैं। मैं समझता हूँ कि बहुत अच्छा एफबीआर का जो प्राल वाज डूइंग वेरी गुड, एंड आई थिंक स्टिल डूइंग वेरी गुड, बट स्टिल देयर आर लॉट ऑफ रूम फॉर इम्प्रूवमेंट। सर, मैंने अपने मोनोलॉग में भी ये कहा, इब्तिदाइये में भी ये कहा कि पाकिस्तान का सबसे बड़ा मसला गुर्बत या जहालत नहीं है। पाकिस्तान का सबसे बड़ा मसला वसाइल की गैर मुनसिफाना तकसीम है और अनडॉक्यूमेंटेड इकॉनमी है। जो आपकी इकॉनमी जो गैर दस्तावेजी सूरत में, आप मईशत को दस्तावेजी सूरत में लेकर आइए, बेहतरीन किस्म का पाकिस्तान भी खड़ा होगा, इंशाल्लाह मईशत भी खड़ी होगी। हुकूमत की अप्रोच बिल्कुल सही है, नीयत बिल्कुल सही है, लेकिन तरीक़ेकार जो है इस वक्त इसके ऊपर इख्तलाफ पाया जा रहा है। यह डैमेजिंग कितना होगा पूरे एग्जिस्टिंग बिजनेस एटमॉस्फेयर के लिए। एक तरफ तो हम देख रहे हैं कि आप ईज ऑफ डूइंग बिजनेस की बात करें, और ये बिल्कुल काउंटर प्रोडक्टिव है ये चीजें। जी बिल्कुल, आई फुल्ली एग्री विथ यू। दूसरी बात जो मैं, अगर हमने हमारी गुफ्तगू को सिर्फ इसी पैराए पे रखना है, तो मैं समझता हूँ कि इस जो अमेंडमेंट की गई है उसको खत्म करके जहाँ एग्जिस्टिंग लॉ था
उसी में लिख देते हैं कि इंक्लूडिंग डिजिटल मोड, और फिर डिजिटल मोड के लिए इनकरेज करने के लिए बेशक आप रिड्यूस रेट ऑफ सेल टैक्स। अच्छा, एक तो आप ये कह रहे हैं, एक तो सर आप ये कह रहे हैं कि इसको एक मुतबादिल के तौर पे भी कर सकते थे, इंक्लूडिंग डिजिटल मोड आप कर दें, लेकिन जी। और क्या हो सकता है ऐसा, क्योंकि जाहिर है कि इकोनॉमी को हम 5,500 अरब का हमारा जो है इस वक्त रेवेन्यू टारगेट है, इस मौजूदा जो ऑर्डिनेंस है इसको अगर पूरा इम्पोज कर दिया जाता है तो आप समझ रहे हैं कि इतना पैसा आ जाएगा, इतना जो है रेवेन्यू कलेक्ट कर देगा? इमरान साहब, मैं कहता हूं कि पाकिस्तान वो वाहिद कंट्री है जिसको अल्लाह ताला ने बेपनाह वसाइल से नवाजा है, और अगर उन वसाइल को सही से टैप किया जाए, फॉर एग्जांपल अगर हमारी ऑटोमेशन जो है वो इतनी अच्छी हो जाए, हम हर दफा किसी न किसी रॉन्ग डायरेक्शन में चले जाते हैं। अनफॉर्चुनेटली आप देखें इस दफा ये मुझे याद है कि मैं कोई 12 साल पहले जब एडवाइजरी काउंसिल का मेंबर था एफबीआर का, उस वक्त जो है ये कहा जाता था कि अपने ये जो आपकी नादरा जो है वो आपके साथ डेटा शेयर करेगा। वो आज 10 साल हो गए इन्होंने शेयर नहीं किया। अब इनको पावर दे दी गई असेसमेंट के, विच आई थिंक नहीं, लेकिन ये पहली दफा आप सुनने में तो आ रहा है कि इसी ऑर्डिनेंस के तहत वो आपके जो टेलीफोन कनेक्शन जो है वो काट दिए जाएंगे, और यूटिलिटी वो इसी ऑर्डिनेंस में हम देख रहे हैं कि पहली दफा उसको इम्पोज करने की कोशिश की जा रही है, वो ट्रेस करने की। लेकिन देखिए मैं बताऊं कि कुछ चीजें ऐसी हैं जो इसमें, अगर आप मुझे इजाजत दें 1 मिनट, तो मैं आपको ये बताऊं कि ये अगेन एक वेल थॉट चीज नहीं है। मिसाल के तौर पे आप कराची में, जहां तक मुझे पता है, कितनी कमर्शियल बिल्डिंग्स आपकी जो बनी हुई हैं, उन कमर्शियल बिल्डिंग के मीटर्स जो हैं वो मोस्टली जो हैं वो एक बिल्डिंग के ओनर जो था, लिमिटेड कंपनी, उसके नाम पे है। बिल्कुल बिल्कुल। अब अगर कादर मेमन इस बिल्डिंग के एक ऑफिस में बैठ के कोई काम कर रहा है और वो एक्टिव टैक्स पेयर नहीं है, तो क्या उस पूरी बिल्डिंग का कनेक्शन काट दिए जाएंगे? आई थिंक इस तरह नहीं हो सकता। इसको किसी न किसी तरह वेल थॉट कोई करना चाहिए। आई थिंक देखिए, यूटिलिटीज हो या जो भी हो, ये एक ऐसा, मतलब आप वेल थॉट करें, आप उसको कहेंगे कि कॉम्प्लिकेशंस बढ़ जाएंगी, कॉम्प्लिकेशंस मजीद बढ़ जाएंगी, इसके ऊपर बहुत ज्यादा वो करने की जरूरत है। बहुत बहुत शुक्रिया अब्दुल कादिर मेमन साहब, प्रोग्राम करें। नाज़रीन, इस पूरे इशू को, ये जो ऑर्डिनेंस के हवाले से है, तरमीमी ऑर्डिनेंस के हवाले से, इसमें मुख्तलिफ चीज़ें हैं, लेकिन जो सबसे ज़्यादा जो एक प्रॉब्लम कर रहा है वो कॉर्पोरेट सेक्टर को कर रहा है, वो उन कंपनीज़ को कर रहा है जो कि बाकायदा डॉक्यूमेंटेड कहलाती हैं, जिनकी रिपोर्टिंग बेहतरीन है, जिनके ऊपर SCCP जो है एज ए रेगुलेटर खड़ा हुआ है, जिनके ऊपर जो लॉ कंप्लाइंट है, और उसके जरिए हम टैप करने की कोशिश कर रहे हैं दूसरी चीज़ों को। तो ये प्रॉब्लम एक बहुत ज़्यादा है। अगले आने वाले तमाम प्रोग्राम्स में शाम 7 बजे हम इन्हीं चीज़ों को डिस्कस करेंगे। फिलवक्त आपसे इजाज़त चाहेंगे। अपना बहुत ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।